ओम शांति। सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो। शिवरात्रि हमारे देश के सभी पर्वों से एक न्यारा और अनोखा पर्व है। ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इसके महत्व को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि शिव कौन है और शिव का रात्रि से क्या संबंध है। अगर आप विचार करें तो हमारे देश में अनेक देवी देवता हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं। वे सभी शारीरिक आकृति वाले हैं, शरीरधारी हैं। या तो उनका हड्डी मांस का स्थूल शरीर है जैसे इस लोक में सभी जीवात्माओं का होता है, और या फिर कुछ ऐसे देवता हैं जिनका सूक्ष्म शरीर है। उनको भी हम देवता ही कहते हैं। तीन सबसे ऊंचे सूक्ष्म शरीरधारी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनकी जब हम वंदना करते हैं तो देवता कहकर ही करते हैं। ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर जी को तो वैसे भी महादेव कहते हैं। परंतु एक ऐसी प्रतिमा भी हमारे देश में है जिसकी मंदिर, जिनको शिवालय कहते हैं, वो भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर में अमरनाथ, कन्याकुमारी में रामेश्वरम, और अगर दूसरी तरफ से लें तो सोमनाथ से लेकर, गुजरात में सोमनाथ से लेकर असम में नामरूप तक पाए जाते हैं। और देश भर में उसके बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे बनारस में विश्वनाथ है, उज्जैन में महाकाल है। ये सारे के सारे मंदिर, इनमें जो प्रतिमा स्थापित है उसका ना तो कोई पुरुष जैसा रूप है, किसी देवता जैसा, ना किसी स्त्री जैसा रूप है, बल्कि वहाँ एक पिंडी रखी है जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। तो ज्योतिर्लिंगम को भिन्न भिन्न आकृतियों में बनाया गया, भिन्न भिन्न तरीके से। जैसे कश्मीर में बर्फ का ज्योतिर्लिंगम जिसको कहते हैं अपने आप बन जाता है, ऐसे ही सोमनाथ में शुरू में हीरे का ज्योतिर्लिंगम था, क्योंकि हीरा चमकता रहता है और शिव भी ज्योति स्वरूप है। इन सभी शिवालयों का भिन्न भिन्न नाम है जो परमात्मा के ही कर्तव्यवाचक नाम है, जैसे अमरनाथ, विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ, राम के भी ईश्वर रामेश्वर, मथुरा में गोपेश्वर का शिव मंदिर है। तो ये सब संकेत करते हैं कि ये प्रतिमा देवी देवताओं की नहीं है, बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा की है। भारत के जो 8 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगम मठ हैं वो भी शिव के ही हैं, और शिव को ही कल्याणकारी कहा जाता है। शिव को बिंदु स्वरूप भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि केवल और केवल शिव की ही वंदना परमात्मने नमः कहकर की जाती है। शिव परमात्मने नमः, अन्य सभी की देवाय नमः। तो इसलिए शिवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा है कि अन्य सब जितने भी हमारे यादगार हैं, स्मारक हैं, वो देवी देवताओं तक के हैं, लेकिन ये स्मारक स्वयं निराकार परमात्मा शिव का है। अब
परमात्मा की उपस्थिति और उनके स्मारक अगर हमारे देश में, वैसे तो ये अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, विशेष तौर पर हैं, तो इससे संकेत मिलता है कि परमात्मा भारत में अवतरित हुए और अवतरित होकर एक ऐसा कार्य किया, एक ऐसा ईश्वरीय दैवी कर्तव्य किया जो अन्य कोई नहीं कर सका, ना कर सकता है। और वो कर्तव्य है विश्व के परिवर्तन का, विश्व के मूलभूत परिवर्तन का। वैसे तो सारा विश्व परिवर्तनशील है, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वह परिवर्तन जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, रात्रि से दिन की ओर ले जाए, इसलिए ये जो दूसरा शब्द आता है इस पर्व का, वो है रात्रि। अब ये तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई दिन रात वाली रात्रि नहीं है, बल्कि अज्ञान अंधकार की रात्रि को संबोधित किया गया है। घोर अंधकार जब हो जाता है, अर्थात मनुष्य अज्ञानी हो जाते हैं, उनको अन्य प्रकार के ज्ञान तो रहते हैं, लेकिन जो मौलिक श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान है वो प्राय लुप्त हो जाता है। उस समय उस रात्रि को समाप्त करके, विश्व से अज्ञान को दूर करके और पुनः ऐसी दुनिया स्थापित करके जो ज्ञान पर, सत्य ज्ञान पर आधारित है, वो परिवर्तन का कार्य शिव करते हैं। और हम देखते हैं कि 3 प्रकार की रात्रियां भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं। एक तो शिवरात्रि, दूसरी नवरात्रि, जिसमें भी देवियों का खास तौर पे पूजन होता है और रात को लोग जागते हैं। ये भी उसी बात का सिंबल है, स्मारक है कि अंधकार के देवियों के द्वारा, क्योंकि उन देवियों को शिव शक्तियां भी कहा गया, उन्होंने शिव से शक्ति प्राप्त की और उस शक्ति से उन्होंने विश्व से अज्ञान अंधकार को दूर कराया, आत्माओं को उनके साथ कनेक्शन जुड़ाकर। और आप देखेंगे कि भारत की सभी नदियों के नाम प्राय देवियों पर है, गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि। परंतु एक ऐसी भी नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और हम देखते हैं ब्रह्मा की रात्रि भी प्रसिद्ध है, यानी ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी की रात्रि कहा जाता है। तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है, उसको भी दिन परमात्मा शिव, ब्रह्मा जी और शिव शक्तियों के द्वारा बनाते हैं। अब ये ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी का दिन और रात दोनों का गायन है, अर्थात परमात्मा शिव ने जो नई दुनिया, जो ज्ञान पर आधारित दुनिया, सुख शांति की स्थापित की, उसमें ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम जन्म होता है। और सारे सृष्टि चक्र में जैसे आधा चक्र सुख का रहता है, दैवी संपदा का रहता है, और दूसरा भाग जो है, जैसे कोई चीज़ नई से पुरानी हो जाती है, वो फिर आसुरी संपदा का रहता है, और उसका भी अंत में आकर के ब्रह्मा जी की भी घोर रात्रि हो जाती है। अब ये तीनों रात्रियां आपस में संबंधित हैं। अब परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं रात्रि को दूर करने के लिए अवतरित होता हूँ। मुझ परमात्मा का कोई अपना शरीर नहीं है। ये सब जानते हैं कि परमात्मा जन्म मरण से मुक्त हैं, कर्म भोग से सदा मुक्त है, इसीलिए उनका एक नाम सदा शिव भी रखा जाता है। परमात्मा सबके रचेता हैं, उनका कोई रचेता नहीं है, इसलिए परमात्मा को स्वयं भू भी कहा जाता है, जो अपने आप प्रकट होने वाले हैं। तो परमात्मा जो सदा शिव हैं, जब उनको धरती पर मनुष्य आत्माओं की पुकार सुनकर के भक्ति में हम पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, हम आरती करते रहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तो भक्तों की पुकार सुनकर के जब अति दुख हो जाता है तो परमात्मा अवतरित होते हैं। अब अज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मनुष्य आत्मा दुखी हो जाती है।
आज अगर हम देखें सृष्टि पर अनेक प्रकार के अन्य प्रकार के ज्ञान हैं जिनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि इतने प्रकार के ज्ञान हैं जो इतिहास में शायद कभी नहीं थे। हर प्रकार की खोज मानव ने कर डाली है, लेकिन हम देखेंगे फिर भी आज सबसे ज़्यादा तनाव हर मनुष्य को रहता है। हर मनुष्य भय के, चिंता के, असंतुष्टता के, असुरक्षा के, अनिश्चितता के प्रभाव में है। जिस आधार पर आज का मनुष्य जीवन जी रहा है वो असली ज्ञान पर आधारित नहीं है। इसलिए भगवान को आके धरती पर अवतरित होना पड़ता है और वो जो ज्ञान सुनाते हैं उसका नाम रखा गया श्रीमत। यानी अन्य अनेक प्रकार की मत होती है, वैज्ञानिकों की मत होती है, गुरु की मत होती है, पर मत होती है, शास्त्र मत होती है, मन मत होती है, लेकिन श्रीमत सबसे श्रेष्ठ मत, श्रीमत जो भगवान ने सुनाई। शिव परमात्मा है और गीता में भगवानो वाच्य है, तो गीता के निराकार भगवान कौन हुए? शिव ही हुए। अब देखना यह है कि गीता के निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा अवतरित किस रूप से और किस विधि से होते हैं। तो गीता में ही इसका जिक्र आता है कि मैं परमात्मा साधारण मनुष्यों की तरह जन्म लेकर, माता से जन्म लेकर अपना निजी शरीर धारण नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जन्म मरण से सदा मुक्त हूँ। मेरे कोई माता पिता नहीं हैं, मैं सबका माता पिता हूँ। गीता के आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, तुमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। तो परमात्मा जो सबके माता पिता हैं वो किसी से पालना नहीं ले सकते जैसे बच्चा पालना लेता है, क्योंकि वो सबके पालन करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं दिव्य और अलौकिक रीति से अवतरित होता हूँ या दिव्य जन्म लेता हूँ। मैं पर काय प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को अधीन करके शरीर का आधार लेकर मुख अरविंद से भगवानोवाच करता हूँ। और भारत में कथा भी प्रसिद्ध है कि शिव से गंगा निकली थी, जिसे भागीरथ शंख बजाते हुए भारत में लाए थे। तो शिव से जो गंगा निकली थी वो पानी की गंगा नहीं निकली थी, वर्ण वो गीता ज्ञान का ही प्रवाह था। और शंख अर्थात शंख ध्वनि अर्थात मुख अरविंद से भागीरथ के माध्यम से वो शिव ने उच्चारी थी। और अगर आप भागीरथ को वो जो कथा में राजा बताया गया है उसको बदल करके आप ये देखें कि भाग्यशाली शरीर रूपी रथ अर्थात पर काय प्रवेश, ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होकर भगवान ने गीता उच्चारी थी। और एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि मुझ इस प्रकार से अवतरित परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य अपने जैसा ही जन्म लिया हुआ तुच्छ समझते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि परमात्मा ने अपना निजी शरीर धारण नहीं दिया था। और गीता के भगवान निराकार शिव का जो माध्यम है वो ब्रह्मा है, क्योंकि भगवत गीता में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि मैं परमात्मा कल्प की आदि में अर्थात हर सृष्टि चक्र की आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचता हूँ, जिससे प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, तो प्रजा तो इसी दुनिया में होती है, यज्ञ रचता हूँ जिससे देवता उत्पन्न होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। अर्थात देवी देवताओं का नया युग, जो नया सवेरा है, जो दिन है ब्रह्मा का, उसकी परमात्मा आदि करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। और इसलिए आप गौर से सोचेंगे कि शिवरात्रि का काल कौन सा है। शिवरात्रि जैसे हर पर्व जो होता है हर वर्ष तो स्मारक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आदि या ओरिजिन होता है और वो विशेष किसी न किसी प्रकार की घटना या वृत्तांत पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए हम रामनवमी मनाते हैं तो वो श्री राम के जन्म से शुरू होता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या महात्मा बुद्ध का जन्मदिन मनाते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं। तो अब शिवरात्रि जो है
वो कहाँ से ओरिजिनल शिवरात्रि कहाँ से आरंभ हुई, तो जो कुछ हमने आपको बताया है इससे आप समझ सकते हैं कि शिवरात्रि का जो आरंभ है वो नई दुनिया की शुरू और पुरानी दुनिया के अंत के समय का है, क्योंकि भगवानो वाच्य है कि जब धर्म की अति गिलानी हो जाती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब मनुष्य आत्मा योग भ्रष्ट हो जाती है, दुखी हो जाती हैं और अज्ञान के वश हो जाती है, तब मैं परमात्मा अवतरित होता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि वो समय जो है कलयुग का अंत ही हो सकता है, क्योंकि सतयुग ये सृष्टि चक्कर शाश्वत चलता रहता है। ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। इस परंपरागत शाश्वत सृष्टि चक्कर में जो आदि काल है, जहाँ से इसको शुरू परमात्मा करते हैं, वो सतयुग या स्वर्ण युग या देवी देवताओं का युग होता है। उसको सतो प्रधान दुनिया भी कह सकते हैं। और जैसा कि गीता में भी वर्णित है, ये दुनिया सतो प्रधान से सतो और फिर रजोगुण में आती है और फिर रजोगुण से तमोगुण में आती है और फिर अंत में तमोगुण भी प्रधान हो जाता है। और ये भी वर्णित है कि जो मनुष्य के दुखों का कारण है, 5 विकार हैं, सबसे बड़ा जिसमें काम विकार है, जो ही सारे मनुष्यों को पतित बनाता है। पतित मनुष्य कामी मनुष्य को ही कहा जाता है। और हम आरती में रोज कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी। तो वो जो काम विकार है उसकी उत्पत्ति भी द्वापर युग से बताई गई है गीता में। भगवान ने भी यही कहा है कि सतयुग त्रेता में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, ये देवी देवताओं की क्वालिफिकेशन है, जिनका मेंशन भगवत गीता के 16वें अध्याय में किया गया है, दैवी संपदा। अब देखिए कि शिवरात्रि का काल कौन सा है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म की अति गिलानी होती है, उस समय में पुनः अवतरित होकर यदा यदा बार बार सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। तो धर्म की गिलानी अगर सारे सृष्टि चक्र पर आप नजर दौड़ाएं तो कलयुग के अंत में ही होती है। और सतयुग की आद ही सत्य धर्म की पुनर्स्थापना वाला वो युग है जो गीता के भगवान ने आरंभ किया। अर्थात शिवरात्रि हर सृष्टि चक्र के कल्पों के आद में होती है और पुराने कल्प का अंत और नए कल्प की आद के संधि काल पर होती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही इसका आदि करता हूँ, अंत में मैं ही इसको समेटता हूँ। अब आप अगर शिवरात्रि का महत्व देखेंगे तो इतना जबरदस्त इसका महत्व है कि जब कल्प का अंत होता है तो परमात्मा सभी आत्माओं को वापस परम धाम में ले जाते हैं, जिसका वर्णन विराट रूप में दिया गया है कि ये देखो ये किस प्रकार से आत्माएं वापस मेरे पास परम धाम में आ रही हैं। वरना सृष्टि की आबादी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सृष्टि की जनसंख्या को कम करने के जो आजकल उपाय हो रहे हैं वो शरीरों पर आधारित है कि शायद शरीरों से ही आबादी बढ़ती है, माता पिता शरीरों को जन्म देते हैं। वास्तव में हर शरीर के अंदर एक आत्मा है। जब तक कोई भगवान की भगवत गीता के इस अर्थ को नहीं समझेगा कि आत्माएं जब तक ऊपर से नीचे आती रहती हैं तो आबादी को बढ़ना ही बढ़ना है। किसी पेड़ की आप एक ब्रांच काट भी देंगे, मान लिए आर्टिफिशियल तरीके से आबादी रोकने की कोशिश करेंगे, तो अन्य ब्रांचेस पर वो पेड़ फैलता रहेगा, उसके पत्ते निकलते रहेंगे। तो एक महापरिवर्तन परमात्मा करते हैं और महापरिवर्तन का मूल है विकारों को दूर करना। क्योंकि ये विकार ही, भगवत गीता सारी पढ़ लीजिए, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, काम महाशत्रु है, काम एष क्रोधेश, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम ही पतित बनाता है। ये विकार जो हैं परमात्मा भगवान ब्रह्मा के द्वारा आकर के इनको दूर करते हैं। अब विकारों का मूल कारण और अज्ञान का मूल कारण भी शिवरात्रि पर परमात्मा स्वयं बताते हैं। गीता में उसका मेंशन तो है, लेकिन पूरी तरह से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। शुरू में भगवान ने कहा है कि मनुष्य अपने आप को शरीर मानते हैं
वास्तव में हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, और मनुष्य वास्तव में उसका जो स्वरूप है, अपना स्वरूप है, वो आत्मा स्वरूप है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। तो अज्ञान का मूल कारण है कि मनुष्य अपने आप को अविनाशी आत्मा न मानकर विनाशी शरीर मानता है। और जब शरीर मानता है तो शरीर मानने से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति होती है। और परमात्मा ने इन्हीं को खत्म करने का जो विधि गीता में बताई है वो है कि स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये उसका सार है विधि का, अर्थात मेरे से योग युक्त हो जाओ। अब परमात्मा ने जो गीता में योग सिखाया है वो परमात्मा ने सिखाया है मन को परमात्मा में लगाना, जिसको हम कहते हैं मन मना भव। लेकिन उस योग को भूल करके आज मनुष्य शारीरिक आसन और हठ योग करते हैं। परमात्मा कहते हैं योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। अब हठ योग से कोई अग्नि तो पैदा होती नहीं है, वो तो शारीरिक एक्सरसाइज है जो शरीर को रुष्ट पुष्ट रख सकती है। लेकिन आत्मा के अंदर जो पतितपना है उसको हठ योग तो नहीं निकाल सकता। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं योग भी मैं ही सिखाने वाला हूँ। वो जो योग खत्म हो गया था भारत का प्राचीन योग, उसको मैं सिखा रहा हूँ। अंत में सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि सच्ची शिवरात्रि का समय पुनः सृष्टि चक्र के क्रम के अनुसार अब आ गया है। हम देख रहे हैं चारों ओर धर्म की गिलानी है, पाप का घड़ा भर चुका है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और परमाणु शस्त्र आदि भी तैयार हो गए हैं परिवर्तन के लिए। प्रकृति भी अब उग्र रूप धारण कर चुकी है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और प्रकृति तमो प्रधान हो गई है। जल, वायु, धरती इत्यादि सब प्रदूषित हो चुके हैं। और इस समय पुनः परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के माध्यम से अब शिव शक्तियाँ, जिसको हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहते हैं, उनके द्वारा ये परिवर्तन का कार्य करवा रहे हैं। सभी आत्माओं को आज इस शिवरात्रि पर हम यही शुभ सूचना देना चाहते हैं कि आकर के सत्य ज्ञान को धारण करें, सच्ची गीता के सार को जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सुनाया जा रहा है उसको ग्रहण करें और अपना ईश्वरीय देवी देवता बनने का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति।